हेलो दोस्तों, medicineset.com के एक नया फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है क्लोपिटोग्राल 10 कैप्सूल, जिसको मैन्युफैक्चर करता है जाइडस कैडिला लिमिटेड। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इस मेडिसिन में रहता है एटोरवैस्टाटिन 10 mg, उसके साथ साथ रहता है क्लोपिटोग्राल 75 mg। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन की यूजेस के बारे में, मतलब इस मेडिसिन कौन सा काम के लिए इस्तेमाल होता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है हाइपरलिपिडेमिया नाम का एक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। तो हाइपरलिपिडेमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो जाता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा हो जाता है। उसे कम करने के लिए इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है आपके हृदय की किसी भी रोग को ठीक करने के लिए। इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका हार्ट डिजीज़ होने का चांस, स्ट्रोक होने का चांस और हार्ट अटैक होने का चांस कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन कैसे काम करता है उसके बारे में। तो इस चीज़ को समझने से पहले आप लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पे दोनों पिक्चर है। तो पहले आप पिक्चर नंबर 1 के ऊपर देखिए। यहाँ पे ब्लड वेसल मतलब कि वो ट्यूब जहाँ से ब्लड गुजरता है, मतलब ब्लड फ्लो होता है, वो ट्यूब में किसी भी तरह से कोलेस्टेरॉल नहीं जम चुका है, इसीलिए ब्लड अच्छे से फ्लो हो पा रहा है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल है और हार्ट अच्छे से काम कर पा रहा है। तो आप पिक्चर नंबर 2 के ऊपर देखिए, वहाँ पे जो ब्लड वेसल है वहाँ पे कोलेस्टेरॉल जाके जम चुका है, इसीलिए ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड फ्लो कम हो चुका है, इसीलिए ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हो गया और हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए हार्ट डिजीज़ होने का चांस और हार्ट अटैक होने का चांस भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो इस मेडिसिन में 2 कॉम्पोजिशन रहता है, एक एटोरवैस्टाटिन और एक क्लोपिटोग्राल। तो एटोरवैस्टाटिन क्या करता है, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है तो एटोरवैस्टाटिन जाके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसीलिए ब्लड फ्लो अच्छे से हो पाता है, इसीलिए हार्ट अच्छे से काम कर पाता है। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं ब्लड आके जम गया है, मतलब कि क्लॉट हो गया है, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट ज़्यादा है इसीलिए ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ब्लड वेसल मतलब कि ब्लड जहाँ से गुजरता है वो ट्यूब में अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता, इसीलिए हार्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इस मेडिसिन के कॉम्पोजिशन में क्लोपिटोग्राल नाम का जो ड्रग है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग है, मतलब कि जो प्लेटलेट है, जो अणुचक्रिका है, वहाँ उसके काम को जाके रोक लेता है, इसीलिए ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, रक्त जम नहीं सकता, इसीलिए अच्छे से ब्लड फ्लो हो पाता है और हार्ट भी अच्छे से काम कर पाता है, इसीलिए हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक होने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से डायरिया हो सकता है या फिर जोड़ों में दर्द हो सकता है, नाक से पानी गिर सकता है, सांस लेने में कठिनाई हो सकता है या फिर रात में नींद नहीं आता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। त्वचा लाल हो सकता है, सर दर्द हो सकता है और स्वाद में बदलाव आ सकता है। तो चलिए आप देख लेते हैं इस मेडिसिन के वार्निंग के बारे में, मतलब कुछ चेतावनी के बारे में। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आप अपने बच्चे को बेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल करना सही नहीं है। ये मेडिसिन बच्चों के लिए भी नहीं है, 18 साल के नीचे बच्चों को इस मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि रक्त गिरने का कोई प्रॉब्लम है, तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से आपका ब्लड जमने का जो टेंडेंसी है वो कम हो जाता है, इसलिए ब्लड ज़्यादा गिरता है। अगर आपको अल्सर है या फिर इसी तरह का रोग है तब इस मेडिसिन को इस्तेमाल मत कीजिए, या फिर इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको किडनी का कोई भी प्रॉब्लम है तभी इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ कंसल्टिंग कर लीजिए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। अगर आपका लीवर का प्रॉब्लम है तभी इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इस मेडिसिन के ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, मतलब दूसरे कौन सा मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करने से आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है उसके बारे में। तो इस मेडिसिन को क्लैरिथ्रोमाइसिन, एसिट्रोपैम, फ्लूकोनाजोल, एजिथ्रोमाइसिन और दूसरे किसी NSAID मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के साथ और किसी भी तरह का एंटी कोआगुलेंट ड्रग के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ये मेडिसिन आपको दिन में 1 बार इस्तेमाल करना पड़ता है और लास्ट में इस मेडिसिन को इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर के साथ या फिर अपने फार्मासिस्ट के साथ ज़रूर कंसल्टिंग कर लीजिए, फिर इस मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए। हम लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि हम लोगों का वेबसाइट medicineset.com अब लाइव हो चुका है। आप वहाँ पे जाके मेडिसिन, हेल्थ, फिटनेस, डाइट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, वो भी फ्री में। तो जल्दी जाके इस वेबसाइट को लॉगिन कर लीजिए। और लास्ट में आप लोगों को ये कहना है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट हेल्थ और मेडिसिन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। बाय।